हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल देसी मंगा मैनिया में। आ गए हैं हम आपके लिए द लेजेंडरी हिटमैन का एक और नया एपिसोड लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। स्टार्ट में दिखाया जाता है कि लू और ओबिगुरो लड़ रहे होते हैं, जहां लू ओबिगुरो को बहुत अच्छी टक्कर दे रही होती है। लेकिन तभी ओबिगुरो लू को एक पंच मारकर फिर किक मारती है, जिसके बाद लू की नाक से खून आने लगता है। लेकिन लू तभी एक और दारू की बोतल निकालती है और उसे तुरंत ही गटक जाती है, जिसके बाद वो ओबिगुरो को बहुत बुरी तरह से मारने लगती है। तभी लू सब कुछ भूल जाती है एकदम से, और ओबिगुरो कहती है, मैंने बहुत दिनों से किसी पावरफुल लड़की से फाइट नहीं की थी। उधर साकामोटो भी फॉर्म में आ गया होता है और अब वो बॉयल्ड को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। साकामोटो की स्पीड इतनी तेज हो जाती है कि बॉयल्ड को दिखता भी नहीं कि कब उस पर पंच लैंड हो गया। बॉयल्ड उसी टूटी हुई दीवार से नीचे गिर जाता है और फिर साकामोटो वहां पर भी उसे बहुत मारता है। बॉयल्ड साकामोटो के सामने खुद को बहुत वीक पाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। साकामोटो एक के बाद एक बॉयल्ड पर पंचेज और किक्स मारता जा रहा होता है। उसके बाद बॉयल्ड अपने रॉकेट पंच से साकामोटो पर अटैक करता है, लेकिन इस बार साकामोटो तैयार होता है। साकामोटो बॉयल्ड के पंच पर ही पंच मारता है, जिससे उसका ग्लव्स ही टूट जाता है। और फिर साकामोटो बॉयल्ड को बहुत सारे पंचेज मारता है, जिससे बॉयल्ड उठ भी नहीं पाता। तब साकामोटो कहता है, बॉयल्ड तुम बहुत स्ट्रांग हो। पहले मैं भी लोगों को मारने के लिए अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता था, लेकिन अब मैं अपनी पावर को अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करता हूँ। उसके बाद दोनों लड़ते लड़ते एक झूले में आकर गिरते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। तभी बॉयल्ड बेहोश हो जाता है। ओबिगुरो साकामोटो की फैमिली को एक बेंच पर बिठा देती है, जिसके बाद साकामोटो की पत्नी शिन को जगाती है और पूछती है, हम यहाँ कैसे आए? तो शिन कहता है, हम थक गए थे, तो शायद हमें पता ही नहीं चला कि हम यहाँ कब आ गए। तभी साकामोटो और बॉयल्ड झूले से नीचे उतर जाते हैं और झूले की मैनेजर उनसे झूला तोड़ने के पैसे मांगती है। इसके बाद साकामोटो एक क्रीम पफ खरीदकर खाता है और बॉयल्ड को भी देता है। तभी शिन भी वही आ जाता है और साकामोटो को देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि साकामोटो वापस से पतला हो गया होता है। वह खुशी में साकामोटो की फोटो क्लिक करने लगता है। तभी साकामोटो की पत्नी भी वहीं आ जाती है। वह तीनों को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? जहाँ वे तीनों एकदम चुपचाप बैठे होते हैं और साकामोटो की पत्नी की डांट खा रहे होते हैं। तभी लू आकर साकामोटो की बेटी को वहां से दूर ले जाती है, जबकि बॉयल्ड तो सोच रहा होता है, मैं यहाँ कैसे फंस गया? तभी बॉयल्ड साकामोटो की पत्नी को सब कुछ सच सच बता देता है। उसके पीछे असासिन्स लगे हुए हैं, क्योंकि जेए का रूल है कि जिसने एक बार जेए ज्वाइन कर लिया उसे कोई छोड़ नहीं सकता। तभी साकामोटो की पत्नी गुस्सा हो जाती है और बोलती है, साकामोटो हमारे रूल्स याद है ना? फिर उसके बाद वो एक नोटबुक दिखाते हुए बोलती है, तुम वापस उस दुनिया में कभी नहीं जाओगे। तो साकामोटो हाँ बोल देता है, और तभी साकामोटो की पत्नी बोलती है, ठीक है, तो फिर कोई बात नहीं, चलो घर चलते हैं। जिसके बाद अगले सीन में साकामोटो, शिन और लू तीनों एक लाइब्रेरी में जाते हैं, जहां वो ऑर्डर के बारे में डिटेल्स इकट्ठा करने आए थे। वहां उन्हें एक वीडियो की सीडी मिलती है, जिसमें ऑर्डर के बारे में डिटेल्स होती हैं, जो वो तीनों साथ में देखते हैं। इसमें साकामोटो सो जाता है और लू तो बिना बात के ही रोने लगती है। पूरी मूवी केवल शिन ने ही देखी होती है। और जाते हुए लाइब्रेरी का मैनेजर साकामोटो को वार्न भी करता है कि वो बचकर रहे। तभी दिखाया जाता है कि ऑर्डर के 4 हाई रैंक मेंबर्स साकामोटो के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। वो चारों बहुत पावरफुल होते हैं। तभी एक आदमी एक शेफ को बुलाता है और पूछता है, मेरे खाने में प्याज क्यों डाला? और फिर उसी शेफ को वही मारने लगता है।
तभी एक बूढ़ा आदमी आकर बताता है कि कोई जय के मेंबर्स को मार रहा है और वो उनके ऊपर एक्स बनाकर छोड़ दे रहा है। जिसके बाद वो कहता है कि ऑर्डर के बाकी मेंबर्स भी जल्दी एक जगह इकट्ठा होंगे। तो वो कहते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तभी वो लोग कहते हैं कहीं ये सकामोटो तो नहीं कर रहा। उसके बाद दिखाया जाता है कि सकामोटो, शिन और लू एक बिल्डिंग में आए होते हैं। ये डोंडेंकै का हेडक्वार्टर होता है। ये वही एसोसिएशन है जिसका वो सिल्वर हेड असासिन था और वो लोग यहाँ उनको सबक सिखाने आए होते हैं, उसके बॉस को धमकाने। वो एक एक करके फ्लोर क्लियर करते हुए जा रहे होते हैं और जैसे ही वो लोग सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचते हैं तो संभल कर गेट खोलते हैं और जैसे ही गेट खुलता है वो लोग देखते हैं कि नागामो ने उन सभी को पहले ही मार दिया होता है। नागामो बताता है कि उसने सभी को मार दिया है, बॉस को भी। नागामो बोलता है सकामोटो, अब तुमने देख लिया कि मैंने इनको मारा है तो अब तुम्हें भी मरना पड़ेगा। तभी वो अपनी जगह से गायब होकर शिन के ऊपर चाकू से अटैक कर देता है। शिन बहुत डर जाता है लेकिन नागामो मजाक कर रहा होता है, पर शिन तो सदमे में चला जाता है। जिसके बाद शिन और लू मिलकर नागामो को फिर पीटने लगते हैं। तभी नागामो बताता है कि कोई जय के मेंबर्स को मार रहा है तो वो यहाँ कुछ इन्वेस्टिगेशन करने आया था। तो सकामोटो बोलता है ये कैसी इन्वेस्टिगेशन है जिसमें तुमने सबको मार दिया। फिर नागामो उन्हें बताता है कि उसने जय के 100 से ज्यादा मेंबर्स को मार दिया है और उसने सबको मारने के बाद एक्स का निशान छोड़ा था और अब इसका मतलब है कि ऑर्डर के मेंबर्स अब इसमें इन्वॉल्व होंगे। तभी शिन बोलता है ये ऑर्डर क्या है। तो नागामो बताता है कि ये जय के अंदर सबसे एलीट मेंबर्स का एक ग्रुप है जो असासिन एसोसिएशन में बैलेंस बनाए रखते हैं। अगर कोई रूल्स को ब्रेक करता है और असासिन्स को ही आपस में मारने लगता है तो ये लोग आते हैं उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, जिनमें से एक सकामोटो भी था। और नागामो बोलता है तुम बचकर रहना, अब तुम उनके निशाने पर हो। तो शिन और लू बोलते हैं अब तो सकामोटो सर ने एसोसिएशन छोड़ दिया है तो अब इस सब का हमसे कोई लेना देना नहीं है। तो नागामो बोलता है उनका पहला शक सकामोटो पर ही जाएगा क्योंकि उसी के ऊपर बाउंटी रखी गई है, वो भी हाल ही में। फिर वो लोग वहां से वापस शॉप में आ जाते हैं। उसके बाद रोज असासिन्स आते और सकामोटो, शिन और लू मिलकर उन सबको पीटकर भगा देते, जबकि सकामोटो की पत्नी तो इन सब से परेशान हो जाती है। तभी सकामोटो को नागामो की बात याद आती है कि अब उसको पतला होना होगा। जब उसे बॉयल्ड से लड़ने में ही इतनी दिक्कत हो रही थी तो बाकियों से कैसे लड़ेगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये एपिसोड? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए देसी मंगा मैनिया को याद रखना। बाय बाय, टेक केयर।